Hey everyone, welcome to Story Beat. Let's talk about Taylor Swift and Travis Kelce's wedding. इनकी शादी रिसेंटली हुई बट वेन्यू को लेके थोड़ा कंट्रोवर्सी था कि इतना क्राउडेड एरिया क्यों चूज किया गया, क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम्स हो रहे थे, सर्टेन जो रोड्स थे वो बंद कराए गए थे। एंड दूसरी चीज, टेलर स्विफ्ट की जो बेस्ट फ्रेंड थी एक टाइम की, ब्लेक लाइवली, बट वो लोग शादी में इन्वाइटेड नहीं थे। अभी ये वेडिंग जो है वो 3 जुलाई को हुआ था मैडिसन स्क्वायर गार्डन में, जो न्यूयॉर्क में है। अब इस वेन्यू के बारे में थोड़ा बात करें तो ये स्पोर्ट्स एंड कॉन्सर्ट एरिना है। तो इनिशियली जब लोगों को पता चला कि मैडिसन स्क्वायर में ये शादी होने वाली है तो वेन्यू को लेके लोगों ने थोड़ा सवाल उठाया कि एक प्राइवेट लग्जरी एस्टेट चूज करने की जगह इस प्रेमाइस को क्यों चूज किया गया। बट लेटर ऑन कुछ लोगों का ये कहना था कि यहाँ की जो टीम है उनको ऑलरेडी क्राउड को वगैरह हैंडल करना आता है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली वहाँ पे कॉन्सर्ट, स्पोर्ट्स इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं। प्लस वहाँ पे अंडरग्राउंड एंट्रेंसेस है तो प्राइवेसी मेंटेन रहता है। एंड स्पेस इतना बड़ा है कि 1000 गेस्ट को आराम से ये लोग अटेंड कर सकते हैं। एंड इंटीरियर जो था उसको वैसे भी ट्रांसफॉर्म करने वाले थे ये शादी के लिए। वेडिंग प्लानर्स जो है वो इन अ वे ऐसे डेकोरेशन करने वाले थे कि अरीना जैसे ना लगे। तो इट सीम्स एज इफ कि दूसरे सेलिब्रिटीज के केस में जैसे ये प्राइवेसी इशू देखने मिला है। अगर कहाँ पे शादी हो रहा है एक लग्जरी प्रॉपर्टी में तो ड्रोन से उनका शॉट लेने का ट्राई किया जाता है, या सराउंडिंग को पूरा मीडिया कवर कर लेती है किसी न किसी वे से किसी गेस्ट का फोटो लेने के लिए। एंड हर टाइम पिक्स जो है वो लीक हो जाते हैं। अब वहाँ पे थोड़ा सिक्योरिटी कंसर्न्स आ जाता है, क्योंकि इस बार भी टेलर एंड ट्रैविस का जब शादी होने वाला था तब सर्टेन ऐसे थ्रेट्स उनको भी दिए जा रहे थे कि जो लोकेशन होगा वहाँ पे इशू क्रिएट किया जाएगा। एंड नो डाउट टेलर स्विफ्ट अगर कहीं पे जा रही है तो ऑब्वियस सी चीज है कि क्राउड भी वहाँ पे पुल होगा। एंड अगर एक ऐसी सिटी में अपना शादी वो ऑर्गेनाइज करती है जहाँ के अथॉरिटीज को शायद क्राउड हैंडल करना नहीं आता तो पॉसिबिलिटी है कि केओस क्रिएट हो। तो टेलर की केस में इट इज हाईली पॉसिबल कि इन्फॉर्म डिसीजन उन्होंने लिया हो कि ये अरीना में उनको शादी करना है। स्टिल सर्टेन लोग उसको ब्लेम कर रहे हैं बाय सेइंग दिस कि एक परफॉर्मेटिव बिहेवियर है। उसे चाहिए था पूरा अटेंशन उसकी शादी पे हो, इस वजह से उसने न्यूयॉर्क के बीच में शादी करने का डिसीजन लिया। बट अगर आप देखोगे 3 जुलाई को शादी हो गया, कौन गेस्ट थे, गेस्ट ने क्या पहना था, ये कुछ भी बाहर नहीं आया है, फोटोज भी बाहर नहीं आए हैं। सर्टेन जो पिक्स सर्कुलेट हो रहे हैं उसके बारे में ये बोला जा रहा है कि ये AI पिक है। एंड कोई भी केओस, धक्का मुक्की फैंस के बीच में वो लोकेशन पे अभी तक देखने नहीं मिला है। गेस्ट के बारे में बात करें तो जो क्लोज फ्रेंड्स है, सेलिना गोमेज, जीजी हदीद, ब्रैडली कूपर, एमा स्टोन और भी कई फेमस पर्सनालिटीज यहाँ पे देखने मिले थे। ऑल्सो जो गेस्ट आने वाले थे उनको सर्टेन रूल्स फॉलो करना था। फोन्स अलाउड नहीं थे। गेस्ट को कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट साइन करने के लिए बोला गया, जिसका मतलब ये है कि अगर वो कुछ भी पिक्स वगैरह छुपके से लेते हैं या बाहर जाके डिटेल्स बताते हैं किसको भी इस शादी के बारे में बात करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि उनको रेपरकशंस फेस करने पड़े। एंड ये भी स्पेकुलेशन है कि इनका वेडिंग जो है वो ऑडियंस को देखने मिलेगा। दैट ऐसे मीडिया वाया नहीं, बट प्रॉपर जैसे टेलर स्विफ्ट का कॉन्सर्ट वगैरह रिकॉर्ड किया जाता था और उसको दिखाया जाता था, वैसे कुछ स्टाइल में किसी OTT प्लेटफॉर्म पे ये देखने मिल सकता है। अभी बात करें कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन के आसपास जो रहते हैं वो इतना ज्यादा अपसेट क्यों थे। तो कई लोग टेलर एंड ट्रैविस के अगेंस्ट ये बोल रहे थे कि नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है, तुम्हारे पास इतना पैसा है एंड तुम कोई भी लोकेशन चूज कर सकते थे, स्टिल तुमने एक ऐसा प्लेस चूज किया जो लोगों के लिए, वहां पे रहने वालों के लिए इनकन्वीनियंट है। जैसे कि रोड क्लोजर्स, शादी के दिन उसके जस्ट कुछ दिन पहले तक मैडिसन स्क्वायर गार्डन के जो लार्ज सेक्शन है रोड्स के उसको क्लोज किया गया, ट्रैफिक को वहां से डाइवर्ट किया गया था, लोगों को वहां पे चलने नहीं दिया जा रहा था, रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा था कि वो घूम के जाए। देन हंड्रेड्स ऑफ पुलिस ऑफिसर्स वर डिप्लॉयड, ये बोला गया। एंड ये जो पुलिस ऑफिसर्स है वो क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी के पेरोल पे है, इसका मतलब ये है कि जो टैक्स पेयर्स है उनका पैसा भी यहाँ पे यूज हुआ। जो भी अथॉरिटीज है उनका सैलरी ऑब्वियसली टैक्स से आता है। तो ये भी सवाल उठाया गया कि टैक्स पेयर्स का जो पैसा है वो रिसोर्सेज को इस प्राइवेट इवेंट में क्यों यूज किया जा रहा है। बट रिटर्न में यहाँ पे ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि टेलर स्विफ्ट का जब एरास टूर हुआ था, जहां जहां पे वो गई थी, जो भी सिटी में वो गई थी, पहले बात तो वहां के बिजनेसेस को बहुत ज्यादा हेल्प हुआ क्योंकि फुटफॉल वहां पे बढ़ गया। दूसरी चीज, जब भी वो कोई सिटी से एग्जिट करती है एक लार्ज डोनेशन वो दे के जाती है। प्लस वो इवेंट को जिसने भी पॉसिबल बनाया, ट्रक ड्राइवर्स हो या जो भी बैक स्टेज काम कर रहे हैं, उनको बड़े बड़े बोनस चेक्स दिए जाते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि जो भी अथॉरिटीज इस इवेंट के साथ जुड़े हुए थे उसका जो भी एक्सपेंस होगा वो टेलर की टीम जो है वो सिटी को पे बैक करेगी। देन दूसरा पॉइंट ये था कि इम्पैक्ट ऑन बिजनेसेस। बोला ये गया कि क्योंकि बैरिकेड्स वगैरह लगाए गए थे तो आसपास के जो शॉप्स थे, रेस्टोरेंट्स थे, वो इससे अफेक्ट हो रहे थे क्योंकि वहां पे लोग नहीं आ रहे थे। तो सी देखा जाए तो टेलर इतना बड़ा नाम है कि कोई भी सिटी में जाके अगर वेडिंग करती तो पॉसिबिलिटी था कि वहां पे ये सेम सवाल रेज होते सिक्योरिटी को लेके कि क्राउड आएगा, कैसे हैंडल करोगे, दिस एंड दैट। बट पॉइंट हियर इज कि ये जो मैडिसन स्क्वायर गार्डन वाला वेन्यू है वो पहले तो सालों से ऐसे सेलिब्रिटी इवेंट्स को हैंडल कर रहा है। ये नई चीज नहीं है, जस्ट दैट क्योंकि टेलर इतना बड़ा नाम यहाँ पे आ गया है इस वजह से उसको इतना ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। अगर आप इंटरनेट पे इस पॉइंट पे सर्च करोगे तो कुछ लोगों ने टैकी ये वर्ड भी यूज किया है ये शादी के लिए, जस्ट बिकॉज ये एक स्पोर्ट्स एरिना में हो रहा है। तो कभी कभी लोग ये भूल जाते हैं कि जब इतने सारे सेलिब्रिटीज को आप एक लोकेशन पे इन्वाइट करते हो तो उनके सेफ्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर आ जाता है। जैसे लोगों का ये कहना था कि थोड़ा
दूर जाके आइसोलेट होके शादी कर। बट ये हमेशा से रहा है कि वेन्यू लोकेशन जो है वो लीक हो ही जाता है एंड मीडिया वहाँ पे पहुंचती है। एंड ऐसे अगर आप आइसोलेटेड लोकेशन पे जाके शादी करोगे मेन एरिया से बाहर, तो चांसेस है कि अगर कुछ ऐसा इमरजेंसी आ गया तो इमरजेंसी सर्विसेज को वहाँ पे पहुंचने में टाइम लगे। एंड अथॉरिटीज को भी क्योंकि ये सब हैंडल करना नया रहता है तो उनके लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है। तो टेलर एंड ट्रैविस के ऊपर वो 1000 गेस्ट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी था। एंड इस वेन्यू में देखा जाए तो प्रॉपर्ली सब मैनेज हो गया। एंड कई लोग ये कंसिडर करना मिस कर देते हैं कि टेलर जो है उसका स्टारडम का मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है। अगर थ्रेट्स इतने सीरियस आ रहे थे इनकी शादी को लेके कि लोग अटैक करने वाले हैं दिस एंड दैट, तो आई थिंक सो कि वो एक फेयर डिसीजन था कि आप ऐसा लोकेशन चूज करो जिसके आसपास सारे सर्विसेज अवेलेबल हो, चाहे वो मेडिकल हो, फायर डिपार्टमेंट हो या कुछ और। अभी इनके रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा बात करें तो 2023 में ये लोग मिले थे, विच मीन्स इनको अभी साथ में 3 साल हो जाएंगे। जुलाई 2023 में ये कहानी शुरू हुई थी एंड मे बी इसी रीजन से जुलाई मंथ में टेलर एंड ट्रैविस ने शादी करने का डिसीजन लिया। ट्रैविस ने एरास टूर को अटेंड किया था कैंसस सिटी में एंड शो के जस्ट पहले वो टेलर से मिलना चाहता था, बट टेलर एक रूटीन फॉलो करती है जहाँ पे वो शो के पहले किससे बात नहीं करती क्योंकि उसको इतना आवर्स तक गाना गाना रहता है तो वो अपने वॉइस को बचाती है। तो वो अपने वोकल कॉर्ड्स पे अननेसेसरली स्ट्रेस नहीं डालती, जिस वजह से वो ट्रैविस से नहीं मिली थी। तो उस कॉन्सर्ट के दौरान ट्रैविस उससे मिल नहीं पाया था, कुछ वो उसके लिए फ्रेंडशिप ब्रेसलेट लेके गया था सो दैट वो उसके साथ एक्सचेंज कर पाए, बट क्योंकि वो नहीं मिल पाया तो ऐसे ही कॉन्सर्ट से रिटर्न आ गया। एंड देन उसका एक पॉडकास्ट होने वाला था अपने ब्रदर के साथ एंड उस पॉडकास्ट में उसने ये रिवील किया कि वो टेलर स्विफ्ट से मिलने का ट्राई कर रहा था। वो उसको फ्रेंडशिप ब्रेसलेट देना चाहता था अपने फोन नंबर के साथ, बट उसको चांस नहीं मिला। ये जो स्पेसिफिक क्लिप था दैट वेंट वायरल। लोगों ने टेलर को टैग करना शुरू कर दिया, उसको भेजना शुरू कर दिया कि देखो ये पर्सन आपसे मिलना चाहता था। अभी ये मत समझो कि ट्रैविस कोई सेलिब्रिटी नहीं है, वो भी स्पोर्ट्स कैटेगरी पे एक बड़ा नाम है। एंड इस वे से ट्रैविस का जो भी लिंक है वो टेलर तक पहुंचा एंड मोस्टली फिर टेलर के मैनेजर ने रीच आउट किया ट्रैविस की टीम को एंड ये दोनों मिले, जिसके बाद इनका जो फ्रेंडशिप है वो इनिशिएट हुआ। एंड ये मोमेंट के बाद कई अलग लोकेशन पे ये लोग साथ में स्पॉट भी हुए थे। सितंबर 2023 में टेलर जो है वो ट्रैविस का गेम भी देखने गई थी। स्टेडियम में ये एक बड़ा मोमेंट था क्योंकि जो व्यूअर्स थे उसमें सडनली एक हाइक देखने मिला। टेलर क्योंकि ये गेम देखने गई है तो फैंस ने भी वो गेम को देखना शुरू किया। दो जो ट्रैविस के सर्टेन फैंस है वो टेलर को ट्रोल भी कर रहे थे अननेसेसरली, सेइंग दैट कि इसको यहाँ पे क्यों बुलाया गया है, उसका कोई लेना देना नहीं है, वो डिस्ट्रैक्ट करी है, हमको स्क्रीन पे टेलर को नहीं देखना। विदाउट रीजन ये हेट था, जबकि जो गेम ऑर्गेनाइजर्स थे उनको डिफरेंस दिख रहा था कि टेलर के आने से उनको कितना ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, तो वो क्लियरली उसके प्रेजेंस को एक्नॉलेज कर रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे। एंड देन कुछ वक्त बाद इन्होंने ऑफिशियल कर दिया कि ये लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, पॉडकास्ट भी साथ में किया एंड देन एंगेजमेंट हुआ एंड अभी इनकी शादी हो गई। अभी जब इनका रिलेशनशिप शुरू हुआ था उस पॉइंट पे ब्लेक लाइवली जो है वो भी टेलर के साथ थी। गेम वगैरह में ब्लेक लाइवली भी उसके साथ जाती थी क्योंकि ब्लेक जो है वो टेलर की काफी अच्छी दोस्त थे। इतने क्लोज फ्रेंड्स थे ये लोग कि जब ब्लेक के बच्चे हुए तो वहां पे एक रिचुअल रहता है कि किसको आप गॉड मदर बनाते हो, कि उनके बच्चों की गॉड मदर टेलर रहेगी। एंड टेलर ने वो पोजीशन एक्सेप्ट भी किया था, जहाँ पे ब्लेक ने जस्टिन का पूरा करियर सैबोटेज करने का ट्राई किया। वो चीज बाहर आई। हुआ क्या था कि जस्टिन एंड ब्लेक जो थे वो एक फिल्म पे काम कर रहे थे एंड ये कहानी का राइट्स जो था वो जस्टिन बाल्दोनी के पास था। वो फिल्म मेकर भी था एंड उसमें एक्टर भी था। बट कहा ये जाता है कि क्रिएटिव डिसीजंस में ब्लेक अपने इनपुट्स काफी ज्यादा दे रही थी एंड सिर्फ ब्लेक नहीं, उसका हस्बैंड भी आता, स्क्रिप्ट वगैरह लिख के आता, सीन्स को चेंज करता एंड दे देता कि ये पढ़ो तुम लोग, ये अच्छा है, इसको रखो। इन अ वे ये लोग अनड्यू प्रेशर बना रहे थे फिल्म मेकर्स के ऊपर कि हमारा जो भी डिसीजन है इसको कंसिडर करो। मीनवाइल ये भी बोला गया कि सर्टेन ऐसी चीजें सेट पे हुई जो ब्लेक को पसंद नहीं आ रही थी। असॉल्ट के चार्जेस यहाँ पे लगाए गए जस्टिन बाल्दोनी और दूसरे मेंबर्स के ऊपर। तो मूवी जो खत्म हुई है वो बहुत खराब नोट पे हुई है। जस्टिन बाल्दोनी का साइड ये था कि ब्लेक जो है अपना इन्फ्लुएंस गलत वे से यहाँ पे यूज करी थी, जैसे कि उसका ये दिखाना कि वो एंड रायन कितने पावरफुल है इंडस्ट्री में। टेलर स्विफ्ट उनकी बेस्ट फ्रेंड है, अगर तुम हमारे बैड साइड पे चले जाते हो तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये डायरेक्टली नहीं बोला गया बट इनडायरेक्टली हिंट्स थ्रो किए गए। इवन एक डिस्कशन के दौरान टेलर स्विफ्ट भी उस घर में प्रेजेंट थी, ये बोला गया। देन दूसरी तरफ ब्लेक लाइवली का स्टांस ये था कि उसको अनकंफर्टेबल फील कराया गया है सेट पे एंड जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी उसने इशू को रेज किया था एंड इसी रीजन से जस्टिन एंड उसके बीच में इशू होने लगे। एंड देन उसका यह भी कहना था कि जब फिल्म रिलीज हो गई उसके बाद जस्टिन की टीम ने उसके अगेंस्ट नेगेटिव पीआर कराया, जो चीज ने उसके इमेज को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया। एंड में ये केस जब खत्म हुआ तो ब्लेक के फेवर में चीजें नहीं गई, कुछ तो एक सेटलमेंट हुआ है, सेटलमेंट अमाउंट भी नहीं बताया गया बट बोला यह जाता है कि 2 आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट इनका हुआ होगा या जो भी सेटलमेंट है उसको हाइड किया रहेगा, बट वो जस्टिन के फेवर में था। एंड क्योंकि ये सब बाहर आया कि किस वे से ब्लेक दूसरों को बुली करी है जस्ट बिकॉज वो टेलर स्विफ्ट की क्लोज फ्रेंड है एंड टेलर के बारे में सबको पता है, एरास टूर जब चल रहा था वो कितना बड़ा नाम थी एंड उसको यूज करके किसी और को प्रेशराइज करना, इससे लोग अपसेट हुए थे। कई लोगों ने टेलर के ऊपर भी सवाल उठाया कि अगर तुम्हारा ये फिल्म में कुछ काम नहीं था तो तुम क्यों इंटरफियर कर रही। एंड चैट का जो प्रूफ है वो भी लीक हो गया था
जहाँ पे क्लियरली ब्लेक जो है वो टेलर का नाम ले रही थी। एंड देन ये भी बोला गया कि ब्लेक की जो टीम है वो टेलर की टीम को प्रेशराइज कर रही थी कि उनके फेवर में कुछ स्टेटमेंट दे दो। एंड वहां पे एक इनडायरेक्ट हिंट भी दिया गया कि अगर नहीं दिया जाएगा तो जो भी ब्लेक के पास सीक्रेट्स है हो सकता है कुछ चीजें रिवील हो जाए। एंड ये सारी चीजों ने इनके फ्रेंडशिप में बहुत ज्यादा इशू क्रिएट। एंड ऑब्वियसली एंड में टेलर ने डिसाइड किया होगा कि ये फ्रेंडशिप लायबिलिटी है, ब्लेक तो चीजें कर रही है एंड उसके अगेंस्ट प्रूफ है, टेलर के नाम को भी ये लोग ट्रैक करेंगे। जिस वजह से जो ट्रैविस के साथ उसका पॉडकास्ट हुआ था वहां पे उसने इनडायरेक्टली बता दिया था कि सर्टन चीजों में उसका नाम आ सकता है टाइटल पे, हाईलाइट में, बट एट द सेम टाइम उसका कुछ उसमें लेना देना भी नहीं रहेगा। तो ये चीज लोगों को समझना पड़ेगा। एंड उसके बाद से ब्लेक के साथ कभी वो एसोसिएट नहीं हुई, फिर से वो कहीं पे भी डिनर वगैरह पे उनके साथ जाते हुए नहीं दिखाई दी। एंड इस टाइम पे जब शादी हुआ तब इन दोनों को इनवाइट नहीं किया गया था। तो क्लियरली इनका जो फ्रेंडशिप है वो इस पॉइंट पे खत्म हो चुका है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि टेलर एंड ट्रैविस के वेडिंग के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू ओनली फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और इससे अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।